नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो हमारा छठा अध्याय था मृग काक कथा, उसको लेकर के हमने चर्चा प्रारंभ की थी। उसके अंतर्गत जो हमारे कुछ गद्यांश थे और कुछ जो पद्य थे उनको लेकर के हमने चर्चा की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे गद्यांश हैं और कुछ महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारे गद्यांश दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से है कि अथ प्रभाते, इस प्रकार प्रभाते अर्थात प्रातःकाल होने पर या प्रातःकाल में से क्षेत्रपति लंगुड हस्ततस्तम प्रदेशम आगच्छन काकेनावलोकितः है। इस प्रकार से प्रातःकाल होने पर क्षेत्रपति अर्थात जो उस क्षेत्र का जो स्वामी है उसके हाथ में डंडे लिए हुए अर्थात डंडा को लिए हुए प्रदेशम उस स्थान पर आगच्छन आते हुए काकेना अवलोकित है, उस कौवे ने उसे देख लिया कि प्रातःकाल होने पर उस क्षेत्रपति के हाथ में डंडा लिए हुए उसे आते हुए उस कौवे ने उसे देखा। तम अवलोके, और उसे देख करके काकेनोक्तम, कौवे ने कहा, सखे मृग, मित्र मृग, त्वम आत्मानं मृतवत संदृश्ये, कि तुम अपने आप को मरे हुए के समान दिखाओ। वातेनोदरम पूरित्वा, और अपने उदर में वायु को, हवा को भर करके अर्थात अपने पेट को, अपने उदर को फुला करके, हवा से फुला करके, पादान स्तब्धीकृते, और अपने पैरों को स्तब्ध करके, कड़े करके, तिष्ठ है अर्थात लेटे रहो या पड़े रहो। तो वह प्रातःकाल होने पर जो है वो क्षेत्रपति जो है वो हाथ में डंडा लिए हुए उस स्थान पर आ रहा होता है, जिसे आता हुआ उस कौवे ने देखा। कौवे ने देख कर अपने मित्र मृग से कहता है कि तुम अपने आप को मरे हुए के समान दिखाओ, अपने उदर में, अपने पेट में वायु को भर करके अर्थात अपने पेट को फुला करके और अपने पैरों को स्तब्ध करके अर्थात कड़े करके तुम यहाँ पर लेटे रहो। अहम तव चक्षुषी चंचवा किमपि विलिखामी, और मैं तुम्हारी नेत्रों में, तुम्हारी आँखों में चोंच को मारता रहूँगा अर्थात चोंच के द्वारा कुछ न कुछ कुरेदता रहूँगा। यदा अहम शब्दम करोमि, और जब मैं तुम्हें कहूँ, मैं कुछ वचन कहूँ, तदा तब तुम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे, तब तुम उठ करके बड़ी शीघ्रता के साथ ही यहाँ से पलायन कर जाना अर्थात तुम यहाँ से भाग जाना। मृगस्तथैव काकवचनेन स्थित है, और वह मृग भी अपने उस मित्र कौवे की बात को सुन करके उसी स्थिति में वहाँ पर पड़ा रहता है। ततः क्षेत्रपति ना, उसके पश्चात वह क्षेत्रपति, वह खेत का स्वामी, क्षेत्र का स्वामी, हर्षोत्फुल्लोचनेन, हर्षित अर्थात प्रसन्न चित्त वाला होकर के उल्लासित नेत्रों से, तथा विधो मृग अलोकित है, अर्थात उस मृग को वैसी स्थिति में देखता है अर्थात वह मरे हुए की स्थिति में उसे देखता है। अथा असौ आ स्वयं मृतोस्मि, उसके पश्चात वह जो क्षेत्रपति है वह देखता है कि अरे स्वयं मृतोस्मि, यह तो स्वयं ही मर गया है। इत्युक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, मृगम बंधनात् मोचित्वा, और उस मृग के बंधन को खोल करके, मुक्त करके, पाषाण संग्रहितुम, अर्थात उस पाश को, उस जाल को इकट्ठा करके, शतवरो बभुव, अर्थात रख देता है। ततः कियम उदूरे अंतरिते क्षेत्रपतो, तो उसके पश्चात उस क्षेत्रपति के कुछ दूर चले जाने पर से वह कौवा मृग काकस्य शब्द से मृग, वह मृग काकस्य शब्दम श्रुत्वा, कौवे के वचन को सुन करके, बात को सुन करके, सत्वरम उत्थाय, बड़ी शीघ्रता के साथ खड़े होकर के, पलायित है अर्थात चला जाता है, दौड़ जाता है, भाग जाता है। तम उद्देश्य, और उसे उद्देश्य करके, तेन क्षेत्रपति ना, उस क्षेत्रपति के द्वारा, प्रकोपात, क्रोध के कारण या क्रोध से, क्षिप्तेन लंगुडेन, जो डंडा था उसे फेंका गया, तो उस डंडे से श्रृंगालो व्यापादित है, श्रृंगाल मारा गया, तथा उक्तम, और कहा गया है।
तो यहाँ पर जो शिकार है, जो क्षेत्रपति है, वह उस मृग को अपने जाल में बांध लेता है। उस बंधन में वह मृग जो है वो फंस जाता है और प्रातःकाल होने पर वह जो क्षेत्रपति है वह उस मृग को देखने के लिए यहाँ पर आता है। तो यहाँ आगे की जो कथा है उसका वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। तो इसके अर्थ को एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि अथ प्रभाते अर्थात प्रातःकाल होने पर स क्षेत्रपतिर्लंगुढ़ हस्तस्थम प्रदेशम आगच्छन काकेनावलोकित है। तो उस क्षेत्रपति को हाथ में डंडा लिए हुए आता हुआ उस कौवे ने उसे देखा। तम अवलोक्य है काकेनोक्तम, और उससे उस क्षेत्रपति को देख करके कौवे ने कहा, सखे मृग, अरे सख्या मित्र मृग, तुम आत्मानम मृतवत संदस्रे, तुम अपने आप को मरे हुए के समान दिखाओ। वातेनोदरम पूरित्वा, और अपने पेट में वायु को भर करके अर्थात अपने पेट को फुला करके, पादान स्तब्धीकृत्य, और अपने पैरों को स्तब्ध करके, तिष्ठ अर्थात पड़े रहो। अहम तव चक्षुषी चंचवा किमपि विलिखामि, और मैं तुम्हारे नेत्रों में अपनी चोंच से कुछ न कुछ कुरेदता रहूँगा। यदा अहम शब्दम करोमि, जब मैं तुम्हें कुछ कहूँ, तदा तम उत्थाय, और तुम उठ करके सत्वरम बड़ी शीघ्रता के साथ पलायिष्यसि, अर्थात तुम यहाँ से भाग जाना। मृगस्तथैव काकवचनेन स्थितः है, वह मृग भी है अपने मित्र कौवे की बात को सुन करके उसी के अनुसार वहाँ पर पड़ा रहता है, कहे अनुसार वह पड़ा रहता है। ततः क्षेत्रपति न हर्षोत्फुल्लोचनेन, और वह उसके पश्चात जो क्षेत्रपति होता है, जो स्वामी होता है उस क्षेत्र का, वह प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर के तथा विधो मृगम आलोकित है, उस मृग को उस स्थिति में देखता है, अर्थात मरे हुए की स्थिति में देखता है। अथाशौ, और इसके पश्चात वह देखता है कि आ स्वयं मृतोषी, अरे यह तो स्वयं ही मर गया। इत्युक्त्वा मृगम बंधनात् मोचित्वा, इस ऐसा कह करके वह मृग के बंधन को खोल देता है, खोल करके पाषाण संवरितुम, और वह उस पाश को, उस जाल को वह इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करते सत्वरो बभूव है, अर्थात वह बड़े ही प्रयास के साथ उसे रख देता है। ततः किम कियद दूरे अंतरिते क्षेत्रपतो, इसके पश्चात उस क्षेत्रपति के द्वारा कुछ दूर चले जाने पर स मृग है, वह मृग काकस्य शब्दम श्रुत्वा, उस कौवे के वचनों को सुन करके सत्वरम उत्थाय, बड़े शीघ्रता के साथ उठ करके पलायित है, वह भाग जाता है। तदम उद्देश्य तेन क्षेत्रपति नहा, और उसे उद्देश्य करके उस क्षेत्रपति के द्वारा प्रकोपात, अर्थात बड़े क्रोध के साथ में, क्षिप्तेन लंगुड़ेन, अर्थात फेंके हुए डंडे से श्रृंगालो व्यापादित है, श्रृंगाल जो है वह मारा जाता है। तथा उक्तम, और कहा गया है, क्या कहा गया है, आगे पद्य दिया हुआ है, तो देखिए कि त्रिवर्षे स्त्रीभिर्मासे स्त्रीभिः पक्षे स्त्रीभिर्दिनै अत्युत्कटहे पाप पुण्यैरिहेव फलम अश्नुते। अब यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि अत्युत्कटे पाप पुण्यई, अर्थात अत्यधिक या बहुत अधिक या बहुत बड़े पाप और पुण्य के फलम, इस फल को, पाप पुण्य के फल को ई है, अर्थात यहीं पर इस संसार में, इसी लोक में, एव ही त्रिभी वर्षे 3 वर्षों में, त्रिभी मासई 3 मास महीने में, त्रिभी पक्षई 3 पक्षों में, त्रिभी दिनई अथवा 3 दिनों में अश्नुते, अर्थात प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि किसी के द्वारा भी यदि पाप किया गया है या किसी के द्वारा यदि पुण्य किया गया है, तो उस बड़े या महान पाप या पुण्य का जो फल होता है उसे इसी संसार में 3 वर्षों में, 3 महीनों में, 3 पक्षों में या फिर 3 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, भक्षितेना अपि भवतानाहारो मम पुष्कल त्वयि जीवति जीवामि चित्रग्रीव इवानघः। अब यहाँ पर स्थिति है कि जो लघुपतनक जो कौवा है वह हिरण्यक जो चूहा है, चित्रग्रीव का जो मित्र है, उससे मित्रता करना चाहता है। आपसी जो वार्तालाप है वह यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर जो काक है, जो
लघु पत्तनक कौवा है वो कहता है कि हे अनग अर्थात हे धर्मात्मन, भवता भक्षितेन अपि मम पुष्कल आहारन, कि तुम्हारा भक्षण करने से मेरी जो भूख है वह समाप्त नहीं हो जाएगी। तुम्हारे भक्षण या तुम्हें खा लेने से भी मेरा जो भोजन है वह पूर्ण रूप से नहीं होगा। त्वयि जीवती, तुम्हारे जीवित रहने पर चित्रग्रीव इव जीवामी, मैं भी चित्रग्रीव के समान जीवित रहूँगा। अगर मुझे कभी कोई संकट आएगा तो तुम मुझे बचा लोगे, जिस प्रकार से तुमने अपने मित्र चित्रग्रीव को बचाया था। तो लघुपत्तनक कौवा जो है वो उस हिरण्यक चूहे से कहता है कि तुम्हें खा लेने पर भी मेरा भोजन जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जीवित रहने पर मैं भी उस चित्रग्रीव के समान ही जीवित रह सकूंगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टः पुण्यैकै कर्मणाम शताम ही साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि पुण्यैक कर्मणाम तिरश्चामपि विश्वासः दृष्टः, कि अच्छे कर्म करने वाले पशु पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, कि जो अच्छे कर्म करने वाले पशु पक्षी हैं उनका भी विश्वास देखा जाता है। ही सचमुच में सताम साधुशीलत्वात् स्वभाव न निवर्तते, कि जो सज्जन प्राणी होते हैं उनके अच्छे व्यवहार होने के कारण से उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, उनके स्वभाव में विकार नहीं आता है, उनका जो स्वभाव होता है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि अच्छे कर्मों को करने वाले पशु पक्षियों में भी विश्वास को देखा गया है। तो जो सज्जन लोग होते हैं, साधुजन लोग जो होते हैं, उनका जो अच्छा व्यवहार होता है उसी के कारण से उनके स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि या कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। साधो प्रकोपितश्चापि मनो नायाति विक्रियाम न ही तापितुम शक्यम सागराम विस्तृणोलकया। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि प्रकोपितस्य अपि, अत्यधिक क्रोधित होने पर भी, साधो मन, सज्जन व्यक्तियों का जो चित्त होता है, जो मन होता है, विक्रियाम न आयाति, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। कि अत्यधिक क्रोधित होने पर भी सज्जन व्यक्तियों का जो चित्त होता है, मन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है। ही सचमुच में तृणोलकया सागराम्भ तापि तुम न शक्यम, कहा गया है कि जो तिनके की आग होती है उसके द्वारा समुद्र के जल को गर्म नहीं किया जा सकता। तो यह कवि ने कहा है कि अत्यधिक कुपित अर्थात क्रोधित होने पर भी सज्जन व्यक्तियों के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है जिस प्रकार से घास की अग्नि के द्वारा समुद्र के जल को गर्म नहीं किया जा सकता। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। मारसारो महिषो मेषः काकका पुरुषास्तथा विश्वासात् प्रभवन्ते ते विश्वासस्तत्र नोहितः। अब यहाँ कवि ने कहा है कि मारजार अर्थात जो बिलाव होता है वह, महिष अर्थात भैंसा, मेष अर्थात मेंढा, काकः अर्थात कौवा, तथा का पुरुष है और कायर पुरुष अर्थात दुर्जन व्यक्ति। एते विश्वासात् प्रभवन्ति, अर्थात ये विश्वास करने पर अनिष्ट को ही करने वाले होते हैं। तत्र विश्वासो नो हितः, इसलिए इन पर विश्वास करना कभी भी हितकारी नहीं होता है। कि जो मारजार होता है, जो बिलाव होता है, जो महिष अर्थात जो भैंसा होता है, जो मेष अर्थात जो मेंढा होता है, काक अर्थात जो कौवा होता है, और का पुरुष अर्थात जो कायर व्यक्ति अर्थात दुर्जन व्यक्ति होता है, इनके ऊपर विश्वास करने से ये अनिष्ट को ही करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति ही अनिष्ट करने वाली होती है, बुरा करने वाली होती है। इसलिए इन पर विश्वास करने से कभी भी कल्याण नहीं होता है। तो विश्वास करना कभी भी हितकर नहीं होता है।
तो इसलिए इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा कहा गया है। अगला पद्य देखिए। शत्रुणा न ही संदध्यात सुश्लिष्टिनापि संधिना सुतप्तमपि पानीयम समयत्वेव पावकम। अब यहाँ कवि ने कहा है कि सुश्लिष्टेन अपि अर्थात अच्छे प्रकार से भी संधिना की गई संधि से शत्रुणा न संध्यात ही शत्रु के साथ में कभी भी सुलह नहीं करनी चाहिए। कि अच्छी प्रकार से संधि की हुई होने पर भी शत्रु के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनसे संधि नहीं करनी चाहिए, उनसे सुलह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सुतप्तम अपि पानीयम पावकम समयति एव, क्योंकि अच्छी प्रकार से गर्म किया हुआ जल भी अग्नि को बुझा ही देता है। तो यहाँ पर जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही कार्य को करता है। तो जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, शत्रु जो होते हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनका जो स्वभाव होता है वह अनिष्ट करने वाला ही होता है। इसलिए अच्छी प्रकार से संधि की हुई होने पर भी शत्रु के साथ कभी भी सुलह नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा है कि अच्छी प्रकार से गर्म किए हुआ जो जल होता है वह भी अग्नि को बुझा ही देता है। क्योंकि जल और अग्नि की जो है आपस में शत्रुता होती है। जल चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो वह अग्नि को शांत कर ही देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपीशन मणिना भूषितः सर्पः किमशो न भयंकर है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि विद्या अलंकृतः सन अपि दुर्जन परिहर्तव्यः, कि विद्या से, ज्ञान से, शास्त्र से परिपूर्ण होने पर भी शत्रु का परित्याग करना ही चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। कि विद्या अलंकृतः सन अपि, विद्या से अलंकृत होने पर भी, ज्ञान से पूर्ण होने पर भी दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन व्यक्ति का तिरस्कार करना चाहिए। क्योंकि मणिना भूषितः अशो सर्पः किम भयंकरः न भवति, कि मणि से सुशोभित होने वाला सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात वह भयंकर ही होता है, वह अत्यधिक विष को धारण करने वाला ही होता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो विद्या से अलंकृत है, जो ज्ञान से पूर्ण है, ऐसे उस शत्रु का, ऐसे उस दुर्जन व्यक्ति का सदैव तिरस्कार करना चाहिए। क्योंकि क्या कोई मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता, अर्थात वह निश्चित रूप से ही भयंकर होता है, अर्थात वह अत्यधिक विष को देने वाला ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। यद शक्यम न तत्शक्यम यच्छक्यम शक्यमेव तत् नौदेक शकटम याति न च नौर्गच्छति स्थले। अब यहाँ कवि ने कहा है कि यत अशक्यम तत् न शक्यम, जो असंभव है वह संभव नहीं हो सकता। कि यद अशक्यम तत् न शक्यम, जो अशक्यम अर्थात जो असंभव होता है, तत् न शक्यम, वह संभव नहीं हो सकता। यत शक्यम तत् शक्यम एव, और जो संभव है वह तो संभव होता ही है, जो संभव है वह तो होकर ही रहता है, होता ही है। जैसे उदके शकटम न याति, जल पर रथ नहीं चल सकता, स्थले च नोह न गच्छति, और भूमि पर, जमीन पर नाव नहीं चल सकती। तो जो संभव होता है वह तो हो ही जाता है, और जो असंभव होता है वह संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा है कि जल पर रथ नहीं चल सकता क्योंकि यह असंभव है, और भूमि पर नाव नहीं चल सकती, यह भी असंभव की स्थिति है। तो जो असंभव होता है वह कभी संभव नहीं हो सकता। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। महता अप्यर्थ सारेण विश्वसिति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवनम। यहाँ कवि ने बताया है कि यह महता अपि अर्थात अत्यधिक या बहुत बड़े, अर्थसारेण अर्थात प्रयोजन के लिए, शत्रुषु अर्थात शत्रु पर,
या विरक्ताशु भार्यासु या स्नेह से रहित रहने वाली भार्या अर्थात पत्नी पर च विश्वसिति विश्वास करता है, तस्य जीवनम तो उसका जीवन तदंतरम अस्ति उसी विश्वास में ही नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जो अत्यधिक या बहुत अधिक प्रयोजन के लिए अपने शत्रु पर विश्वास करता है या स्नेह से रहित अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वह उसी विश्वास में ही समाप्त हो जाता है, उसी के अंदर उसका जीवन का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए और स्नेह से रहित भार्या पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसे विश्वास करता है, प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी यदि उन पर विश्वास करता है, तो उसका जो जीवन है वह उनके विश्वास में ही समाप्त हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। मृद घटवत सुख भेद्यो दुसंधानश्च दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनक घटवत दुर्भेद्यश्चासु संदेयः। अब यहाँ दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों की स्थिति किस प्रकार से होती है उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो कवि ने कहा है कि दुर्जन है, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह मृद घटवत मिट्टी के घड़े के समान सुख भेद्य अच्छे से या शीघ्रता से सुखपूर्वक फूटने वाला, दुसंधाय च भवति और बड़ी कठिनता के साथ या बड़े कष्ट के साथ जुड़ने वाला होता है। कि जो मिट्टी का घड़ा होता है वह बड़े आसानी से फूट जाता है, लेकिन वह आसानी से जुड़ता नहीं है। तो इसीलिए उनकी स्थिति दुर्जनों के समान होती है। दुर्जन की स्थिति मिट्टी के घड़े के समान होती है। तो कवि ने कहा है कि दुर्जन है मृद घटवत सुख भेद्य दुसंधान च भवति, कि दुर्जन व्यक्ति जो है वह मिट्टी के घड़े के समान आसानी से फूटने वाला और बड़े कष्ट के साथ जुड़ने वाला होता है। और इसके विपरीत सुजने तु कनक घटवत दुर्भेद्य आशु संधेय च, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह सोने के घड़े के समान बड़े कष्ट के साथ टूटने वाला और बड़ी शीघ्रता बड़े आसानी के साथ में जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों के चरित्र का जो अंतर है वह स्पष्ट किया गया है। दुर्जन व्यक्ति जो है वो मिट्टी के घड़े के समान होता है, सज्जन व्यक्ति सोने के घड़े के समान होता है, क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा है वह बड़ी शीघ्रता के साथ फूट जाता है और वह बड़े कष्ट के साथ जुड़ता है, और सोने का घड़ा जो है वो बड़े कष्ट के साथ बड़े ही कठिनता से वह टूटता है और बड़े ही आसानी के साथ वह जुड़ जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। द्रवत्वात् सर्वलोकाहानां निमित्ताद मृग पक्षिणाम भयालो भाच मूर्खाणाम संगतः दर्शनात् सताम। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि सर्वलोहानाम द्रवत्वात्, कि जो सब प्रकार की जो धातुएं हैं उनका जो मेल होता है वह द्रव्य भाव के कारण होता है। क्योंकि जो धातुएं आपस में जोड़ी जाती हैं तो उनको द्रवित करके अर्थात तो उनको गला करके ही उनको जोड़ा जा सकता है। तो इसी को लेकर के कवि ने कहा है कि सर्वलोहानाम द्रवत्वात्, कि सभी प्रकार की धातुओं का जो मेल होता है वह द्रव्य भाव के कारण ही होता है। मृग पक्षिणाम निमित्तात्, और सभी जो पशु पक्षी होते हैं उनका जो मेल होता है वह किसी स्थान पर एक साथ भोजन करने से हो जाता है। मूर्खाणाम भयात लोभात च, और मूर्ख व्यक्तियों का जो मेल होता है वह भय के कारण और लोभ के कारण होता है। सताम दर्शनात् संगतम भवति, और सज्जनों का जो मेल होता है वह तो केवल दर्शन मात्र से ही हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि सभी प्रकार की धातुओं का मेल द्रव्य भाव के कारण होता है, पशु पक्षियों का मेल एक क्षेत्र में स्थान पर भोजन करने से होता है, मूर्खों का मेल लोभ से और भय के कारण होता है, और सज्जनों का जो मेल होता है वह तो दर्शन मात्र से ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते ही सुहृदजना अन्य बदरी का आकारा बहिरेव मनोहरा।
अब यहाँ दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों के चरित्र किस प्रकार से होता है, उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है, प्रकृति कैसी होती है, उसको लेकर के वर्णन किया गया है। तो कवि ने कहा है कि ही अर्थात सचमुच में सुहृद जनः अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते, नारियल के फल के समान होते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो नारियल के फल के समान होते हैं, अर्थात जो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बड़े ही कोमल होते हैं। अन्य और इसके विपरीत अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो बदरी का काराह बहि एव मनोहरा भवंती, वो बेर के समान होते हैं, जो बाहर से तो कोमल होते हैं लेकिन अंदर से वो बड़े ही कठोर होते हैं। तो सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं, वो नारियल के फल के समान होते हैं, जो कि बाहर से कठोर होते हैं लेकिन भीतर से कोमल होते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो बेर के समान होते हैं, जो बाहर से कोमल होते हैं लेकिन भीतर से अत्यधिक ही कठोर होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद देखिए, स्नेहश्चेदपि साधूनाम गुणा न आयान्ति विक्रियाम भंगे अपि ही मृणालानाम अनुबंधन्ति तंतवः। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि साधूनाम स्नेह छेदे, कि सज्जनों का जो स्नेह होता है यदि वह स्नेह रहित हो जाए या स्नेह भंग हो जाए तो अपि गुणा, तो उनके जो गुण होते हैं विक्रियाम न आयांती, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई सज्जन व्यक्ति स्नेह से रहित हो जाता है तो उनके गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है। जैसे कि कहा गया है ही सचमुच में मृणालानाम भंगे अपि, अर्थात कमल नाल के टूट जाने पर भी तंतवः अनुबंधन्ति, जो उनमें तंतु होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो उनमें ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं यदि उनका जो स्नेह है वो स्नेह भंग हो जाए तब भी उनके गुणों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। कहा गया है कि सचमुच में ही कमल नाल के टूट जाने पर भी उसमें स्थित जो तंतु होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, वो उनमें ही जुड़े रहते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, शुचित्वं त्यागिता शौर्यं सामान्यं सुख दुखयोः दाक्षिण्यं च अनुरक्तिरिक्तश्च सत्यता च सुहृद गुणः। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि शुचित्वम अर्थात पवित्रता, त्यागिता अर्थात दानशीलता, शौर्यम अर्थात वीरता, सुख दुखयो सामान्यम सुख दुख में समान रहना, दाक्षिण्यम अर्थात शिष्टता, अनुरक्ति अर्थात प्रेम, सत्यता अर्थात सत्य वचन, च सुहृद गुणः सन्ति, ये अच्छे मित्र के गुण कहे जाते हैं। तो अच्छे मित्र में गुण कौन कौन से होते हैं उसको लेकर के कवि ने कहा है कि शुचित्वम अर्थात पवित्रता, त्यागिता अर्थात दानशीलता, शौर्यम अर्थात वीरता, सुख दुखयो सामान्यम अर्थात सुख दुख में समान रहना, दाक्षिण्यम अर्थात शिष्टाचार, अनुरक्ति अर्थात प्रेम और सत्यता अर्थात सत्य वचन सत्यवादिता, च सुहृद गुणः सन्ति, ये अच्छे मित्र के गुण होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, घर्मार्तम न तथा सुशीतल जल ही स्नानम न मुक्तावलेन श्रीखंड विलेपेन सुखयति प्रत्यंगम अपि अर्पितम प्रत्यय सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सद्युक्तया च परिष्कृतम सुकृति नाम कृष्टीन मंत्रोपमम। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यथा सद्युक्तया परिष्कृतम सुकृति नाम, कि अर्थात अच्छी अर्थात जितना सुंदर नीति युक्त युक्तियों से बना हुआ, जितना सुंदर नीति युक्त युक्तियों से बना हुआ अर्थात स्वच्छ बना हुआ, आकृष्टि मंत्रोपमम च सज्जन भाषितम चेतसः, और सज्जनों का वशीकरण मंत्रों के समान सत्पुरुषों का जो वचन होता है वह चित्त को प्रीत्य प्राय प्रभवती, चित्त को प्राय प्रसन्न करता है। कि जितना नीति युक्त उक्तियों से स्वच्छ बना हुआ
और सज्जनों का मंत्र के समान अर्थात वशीकरण के मंत्र के समान सत्पुरुषों का जो वचन होता है वह चित्त को प्रसन्न करता है, वैसा घर्मार्तम सुशीतल जलहि स्नानम ने, तो अत्यधिक धूप से तपे हुए को शीतल जल में स्नान करने से, मुक्तावली ने मोती की माला को धारण करने से, प्रत्यंगम अर्पितम श्रीखंड विलेपनम और संपूर्ण शरीर के अंगों पर चंदन का लेप करने से अपि न सुख्यति, उस आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कि जो आनंद या जिससे चित्त प्रसन्न होता है अर्थात नीति युक्त वचनों से, सज्जनों के वचनों से अर्थात जो कि वशीकरण के मंत्र के समान होते हैं, ऐसे उन सज्जन पुरुषों के वचनों से चित्त जिस प्रकार से प्रसन्न और आनंद का अनुभव करता है, वैसा आनंद का अनुभव तो अत्यधिक धूप से तपे हुए शरीर को शीतल जल में स्नान करने से, मोती की माला को धारण करने से और शरीर के अंगों पर चंदन का लेप करने से भी उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, सुख का अनुभव नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। रहस्य भेदो यांचा च निष्ठुर्यम चलचित्ता क्रोधो निस्सत्यता द्यूतम एतन मित्रस्य दूषणम। अब यहाँ पर जो मित्र के दोष क्या क्या होते हैं उनको लेकर के चर्चा की गई है। तो कवि ने कहा है कि रहस्य भेद है अर्थात रहस्य को खोलना अर्थात भेद को खोलना, यांचा अर्थात कुछ वस्तु को मांगना, निष्ठुर्यम अर्थात कठोरता, चलचित्तता अर्थात मन का चंचल होना, क्रोध है अर्थात क्रोधित होना, निसत्यता अर्थात मिथ्या भाषण करना अर्थात झूठ बोलना, द्यूतम अर्थात जुआ खेलना, च एतत् मित्रस्य दूषणम अस्ति, ये मित्र के दोष कहे गए हैं। कि मित्र के दोष कौन कौन से होते हैं उसके लिए कवि ने कहा है कि भेद को खोलना, वस्तु को मांगना, कठोरता, चित्त का चंचल होना, क्रोधित होना, मिथ्या भाषण करना और जुआ खेलना, ये सारे के सारे मित्र के दोष कहे गए हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। पटुत्वम सत्यवादितम कथा योगेन बुध्यते स्तब्धत्वम अचापल्यम प्रत्यक्षण अवगम्यते। अब यहाँ कवि ने बताया है कि पटुत्वम अर्थात चतुरता, वाणी में चतुरता का होना, सत्यवादित्वम और सत्य वचनों को कहना, कथा योगेन बुध्यते, ये वार्तालाप से ही ज्ञात हो जाता है कि जो वाणी की चतुरता है और जो सत्य वचन है उसका पता तो वार्तालाप करने से ही पता लग जाता है। अस्तब्धत्वम अचापल्यम प्रत्यक्षणेम अवगम्यते, और जो उत्साह है, शक्ति और जो धीरता है उसका निश्चय तो प्रत्यक्ष से ही होता है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जो वाणी की चतुरता है और जो सत्यवादिता है उसका पता तो वार्तालाप करने से ही लग जाता है, लेकिन जो उत्साह है, शक्ति है और जो धीरता है उसका पता तो प्रत्यक्ष से ही होता है, उसका निश्चय तो प्रत्यक्ष से ही किया जा सकता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अन्यथेव ही सौहार्दम भवेत स्वच्छांतरात्मनः प्रवर्तते अन्यथा वाणी साठ्योपहत चेतसः। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि ही सचमुच में स्वच्छांतर आत्मन है, स्वच्छ अंतर आत्मा वाला अर्थात जो कपट से रहित होता है, निर्मल चित्त वाला होता है, ऐसे सौहार्द्रम अन्यथा एव भवेत, ऐसे जो मित्र होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं अर्थात वो उत्तम भाव के होते हैं, उनकी जो मित्रता होती है वह श्रेष्ठ उत्तम भाव की होती है। अर्थात कपट से रहित मन वालों की जो मित्रता होती है वह तो उत्तम भाव की ही होती है। साठ्योपहत चेतसः वाणी अन्यथा प्रवर्ते, और जो कुटिल मन वाला होता है, जिसके मन में कुटिलता भरी रहती है, ऐसे चित्त वालों की जो
मित्रता होती है या जो उनकी जो वाणी होती है वह कुछ अलग ही व्यवहार करती है, क्योंकि उनकी वाणी में कुछ होता है और उनके मन में कुछ और होता है। तो इसलिए कवि के द्वारा कहा गया है कि जो कुटिल से रहित चित्त वालों की जो मित्रता होती है वह उत्तम भाव की होती है, और जो कुटिलता से भरे हुए चित्त वाले होते हैं उनकी वाणी तो कुछ अलग ही व्यवहार करती है, क्योंकि उनकी वाणी में कुछ होता है और उनके हृदय में, चित्त में, मन में कुछ और होता है। इस प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं और जो दुर्जन हैं उनकी स्थिति का वर्णन, उनका अंतर जो है वो यहाँ पर स्पष्ट किया है। अगला पद्य देखिए। मनस्यन्दद वचस्यन्यत कर्मण्यन्यद दुरात्मानाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो दुर्जन और जो महान सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है उनको लेकर के कहा गया है कि दुरात्मनाम मनसी, कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो मन होता है जो अन्यत वह कुछ अलग होता है, मन में कुछ अलग होता है। वत्सी अन्यत है, उनकी वाणी में कुछ होता है। कर्मणि अन्यत है, और वो जो कर्म होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वह अन्य ही प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो भाव यह है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके मन में कुछ होता है, उसकी वाणी पर कुछ होता है, और उनका जो कार्य होता है वह कुछ और ही होता है। इसके विपरीत महात्मानाम मनसी, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो है मन एकम, मन जो होता है वो एक होता है। वत्सी एकम, वाणी एक होती है। कर्मणि एकम वर्तते, और कर्म जो होते हैं वो भी एक होते हैं। इसका मतलब है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महानजन जो होते हैं, उनका मन, उनकी वाणी और उनका कार्य जो होता है वह एक समान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो दुर्जन व्यक्तियों का मन कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है और कार्य कुछ और होता है, उनमें सदैव अलग अलग की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका मन, उनकी वाणी और उनके जो कार्य होते हैं उनमें एक समान ही प्रक्रिया होती है, एक समान वो होते हैं। मन में जो होता है वही उनकी वाणी में होता है, और जो उनके मन और वाणी में होता है उसी प्रकार का वो कार्य भी करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से हितोपदेश का जो हमारा छठा अध्याय है मृग काव्य कथा, आज हमने उससे संबंधित जो कुछ गद्यांश और कुछ जो महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे गद्यांश और पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।